हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर करेंगे जिसकी मदद से हम गिटहब से कोई भी कोड को या प्रोजेक्ट को हम लोग विजुअल स्टूडियो में ला सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे किस तरह से हम लोग गिट को इंस्टॉल करते हैं। सेकेंडली देखेंगे गिटहब में कैसे अकाउंट बनाते हैं एंड लास्ट में देखेंगे प्रोजेक्ट को कैसे हम लोग पुल करते हैं VS कोड में। तो मैं इस वीडियो में एंड टू एंड दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्रोम में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोम में जाके सबसे पहले गिट को हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर क्रोम में जाके सबसे पहले यहाँ लिखना होगा आप लोग को गिट डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर देखिए git.acm.com। तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है आप लोग को। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग को विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा है। तो इसमें से मैं विंडोज़ सेलेक्ट करूँगा, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। मैंने कर रखा है तो मैं इसको पॉज करूँगा और जहाँ डाउनलोड है वहाँ मैं जाऊँगा। ठीक है, तो मैं वहाँ पर चलता हूँ जहाँ मैंने डाउनलोड किया है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर जाकर सिंपली इसको इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो फाइल में जाते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा गिट ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसको सॉरी डाउनलोड है, तो मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते जाइएगा डबल क्लिक करके। यस, उसके बाद यहाँ पर आप डेस्कटॉप में रखना चाहते हैं या नहीं, तो रखना चाहते हो तो टिक करके नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, तो और बाकी देख सकते हैं आप लोग जो आप लोग को रिक्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट से करते जाइएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर भी नेक्स्ट देन इंस्टॉल। तो ये आप लोग का इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। तो थोड़ा आप लोग को वेट करना होगा यहाँ पर। तो हो रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर सिंपली आप लोग फिनिश कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे फिनिश हो जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीधा यहाँ पर देखेंगे कि देखिए यहाँ पर गिट राइट क्लिक करके यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते, ये ओपन कर सकते हैं यहाँ, या यहाँ से भी ये सॉरी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन करूँगा। तो यहाँ पर देखिए तो कमांड लाइन एक खुल जाएगा जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करने के लिए यहाँ पर आप लोग को देखना होगा वर्जन कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए गिट हाइफन दो देना है, उसके बाद वर्जन। ठीक है, VERSION। तो यहाँ पर देखिए मेरा वर्जन दिखा रहा है, इसका मतलब गिट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है मेरा कंप्यूटर में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं अब क्लोज़ करूँगा एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर अगेन क्रोम ओपन करूँगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गिटहब में अकाउंट बनाएंगे। सिंपली आप github.com जाइएगा, फिर यहाँ जो लिंक है फर्स्ट में क्लिक कीजिएगा। मैं यहाँ पर साइन अप कर चुका हूँ, तो आप लोग साइन अप कीजिएगा। अगर साइन अप नहीं किया है तो मैं सिंपली यहाँ पर साइन इन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन इन मैंने कर लिया है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ सब कोई भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सर्च करके आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे HTML एंड CSS कैलकुलेटर सिंपली मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जो गिटहब में अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी आप लोग यहाँ से पुल कर सकते हैं जो मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पर डेस्कटॉप में नया फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, तो कोई भी आप फोल्डर का नाम यहाँ पर दे सकते हैं जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट को रखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर आप फोल्डर हम लोग का क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर गिटहब पुल यहाँ पर एंड CSS यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ओपन कीजिएगा इसको सिंपली। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए अगर विजुअल स्टूडियो कोड आपने सही से डाउनलोड किया है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन विथ कोड यहाँ से भी खोल सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं किए हैं तो डायरेक्ट आप लोग कहाँ से खोल सकते हैं, डायरेक्ट आप विजुअल स्टूडियो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो ओपन करूँगा। तो देखिए मैंने नया विंडो में खोल लिया हो। तो इसके मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन आप लोग को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्लिक कीजिएगा। देन वहाँ पर आप लोग को करना है क्या, गिटहब पुल। ठीक है, लिखना आप लोग को क्या, गिटहब पुल। आप लोग को ये एक्सटेंशन सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गिटहब पुल रिक्वेस्ट यहाँ पर आप लोग को आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पर देखिए मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इंस्टॉल करूँगा, इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा कुछ सेकंड टाइम लेगा। देखिए ये मेरा इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो देखिए ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है। हाँ, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फाइल में क्लिक करूँगा। ठीक है, आप लोग अगर वहाँ से ओपन नहीं किए तो जैसे मैं राइट क्लिक करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से फाइल देन ओपन फोल्डर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन फोल्डर में मैं सिंपली क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं वो फोल्डर को ओपन करूँगा जो मैंने क्रिएट किया हो। तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप में सिंपली क्रिएट किया था, तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप में सिलेक्ट करूँगा। ठीक है,
देखिए डेस्कटॉप में मेरा यहाँ पर कहाँ गया गिटहब पुल, देखिए यहाँ पर मैं आ गया, देखिए गिटहब पुल CSS। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके सिलेक्ट करके इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है। तो सिलेक्ट फोल्डर यहाँ पर किया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को किसी प्रोजेक्ट को हम लोग अब पुल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रोजेक्ट को पुल करने के लिए यहाँ पर जाएंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर सॉरी थोड़ा लैग कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इससे पहले सेटिंग में जाके कमांड प्लेट में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर गिट क्लोन लिख के यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है। देखिए गिट क्लोन सेटिंग में जाकर कमांड प्लेट, ठीक है। तो वहाँ पर जाके गिट क्लोन लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, URL तो वहाँ का टाइप करेंगे गिटहब का, ठीक है, जो हमको चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को पहले गिटहब में जाना होगा। देखिए जैसे प्रोजेक्ट को हम लोग सर्च किए थे और रेट लेना है, तो इसका URL यहाँ पर टॉप में जो आ रहा है इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। तो सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पर हम लोग सिंपली बस पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देन यहाँ पर क्लोन फ्रॉम में कर देंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा जो हम लोग को फ़ोल्डर बनाए थे वो, तो यहाँ पर फ़ोल्डर तो हम लोग डेस्कटॉप में बनाए थे, ठीक है। तो डेस्कटॉप में जाएंगे, देन सिलेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये जो फोल्डर है डेस्कटॉप में गिट CSS जो बनाए थे इसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का क्लोन हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग को वेट करना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये तो क्लोन हो रहा है, इसको क्लोन होने दीजिए। देखिए हो गया, देन ओपन करेंगे। देन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जो फाइल में हमारा अब आ गया है, ठीक है। जो फाइल तो क्रिएट किए थे उसमें हमारा ये प्रोजेक्ट तो आ गया है, तो वहाँ से भी जाकर रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फाइल में गया, देखिए यहाँ पर मैं फाइल में गया। देन यहाँ पर इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लूँगा। देन यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं देखिए जो इंडेक्स लिखा हुआ है ये तो HTML का फाइल है, तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा। देखिए मेरा लोकल होस्ट चालू हो जाएगा और वहाँ पर मैं इसको ओपन कर सकता हूँ या अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर ओपन होगा। अब देखिए ये मेरा ओपन हो गया कैलकुलेटर, ठीक है। तो इसको ये HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से मिलकर बना हुआ है, तो इसको मैं ऐड या मल्टीप्लाई करके भी देख सकता हूँ, ठीक है। 65 में 9 जोड़ा तो मैं 74 आया, ठीक है। तो इसको इंटू 2 से मैं करूँगा, तो देखिए इतना आया। तो यहाँ पर इससे मेरा यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपली वहीं से विजुअल स्टूडियो से ही रन करके देखेंगे, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो में यहाँ पर आ गया। देन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, देन ओपन विथ लाइव सर्वर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से भी मेरा इस पोर्ट नंबर पर मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपली इतना ही था।